2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन आरएलडी व भारतीय जनता पार्टी को सहारनपुर मंडल के तीनों जनपद में करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद आरएलडी द्वारा अपनी गलतियों को सुधारते हुए 2027 में होने वाले चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए जमीनी स्तर से कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर पहुंचा है, जिसमें मौजूदा पदाधिकारी शामली विधायक प्रसन्न चौधरी, थानहा भवन विधायक आरिफ अली सहित और भी पदाधिकारी मौजूद रहे हैं, जिन्होंने सहारनपुर पहुंचकर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शहजमा खान को नई जिम्मेदारी देते हुए बधाई दी। हाँ देखिए, आज नई जिम्मेदारी मिली है रालोद की तरफ से। सबसे पहले क्या बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, गुड फील कर रहा, निभाऊंगा। किस तरह से देखते हैं रालोद को एनडीए के गठबंधन में? कोई बात नहीं, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो गठबंधन किया उसका पूरा पालन होगा। संगठन को किस प्रकार से मजबूत करेंगे? संगठन को अपने अपनी तरह से होते हैं। मैंने ज्यादातर अपनी लाइफ में, मेरी 63 साल की उम्र है, अभी ये पत्रकार साहब कह रहे थे कि भाई जवान को छोड़ के बुढ़े को बना दिया। अभी तो मैं इतना बुढ़ा नहीं हूँ। 63 साल 11/7/61 मेरी बर्थ डेट है। मैंने संगठन चलाने के काफी एक्सपीरियंस है। मैं इनसे 22 साल पहले जिला युवा लोकदल का अध्यक्ष हुआ करता था सहारनपुर का, जब सतपाल सिंह वर्मा जिला अध्यक्ष हुआ करते थे और एजाज भाई उपाध्यक्ष हुआ करते थे। हमारे माननीय विधायक जी के जो भाई थे, इस्लाम नगर वाले प्रधान जी, ये 22 साल पहले मैं बात बता रहा। उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस में चले गए। हम बार के उपाध्यक्ष रहे, देवबंद बार के, सिविल बार के सचिव रहे, फिर 2005 से 11 तक नगर पंचायत के चेयरमैन रहे। तो मैं समझूं कि एक्सपीरियंस तो काफ़ी है। बस अपनी जो लीडरशिप है हमारी, बस की सहयोग की दरकार है। थोड़ा पुश करेंगे, खड़ा हो जाएगा। बहुत कमजोर देखा जा रहा है। हम बहुत मजबूत करेंगे इसे प्रयास करके। ये करेंगे कि जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, चाहे वो राव कैसर, चाहे वो हमारे अयूब हसन जी हैं, चाहे धीर सिंह जी हैं, और चाहे, क्योंकि जब किसी पद का या कोई मामला होता है तो हर आदमी का अपना निजी स्वार्थ भी होता है, मफाद भी होता है, कोशिश भी अपनी करता है। हम उस बात को भुला के बिना अपने सीनियर के सहयोग के मैं संगठन को मजबूत नहीं कर सकता। अगर ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा संगठन जिले का मजबूत होगा। बूथ वाइज कमेटी बनेगी, ब्लॉक की कमेटी बनेगी, तहसील की बनेगी और जिले की बनेगी। राव के जिलाध्यक्ष है और नदारद प्रोग्राम से वो हो सकता है अपने किसी काम में गए। उनकी मेरी कल भी बात हुई थी। मैंने परसों भी मैंने उन्हें इनवाइट किए थे, तो उन्होंने कहा था मैं जरूर आऊँ। सहारनपुर पहुंचे हैं, जिला अध्यक्ष जो है चेंज, क्या कुछ वजह रही है? चेंज करने की तो वजह नहीं होती, कोई भी संगठन में फेरबदल होते रहते हैं। जो पहले जिलाध्यक्ष थे, तो कोई बड़ा काम हम लेना चाहते हैं प्रदेश में, राज्य में, कहीं न कहीं उनकी नियुक्ति बहुत जल्दी होने वाली। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाहर गए हुए हैं हमारे, जैसे 15 तारीख लौटेंगे, कोई ना कोई बड़ा फैसला उनके बारे में लेंगे, उनसे काम लेना चाहते हैं। उनसे पहले भी कोई यहाँ अध्यक्ष रहे हैं, अभी कोई है, शाहजमा साहब के बाद भी कोई बनेंगे। संगठन की प्रक्रिया है, बदलते बदलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको बदलने के पीछे कोई कारण है, ऐसा कोई कारण नहीं। ये संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए ही उनको बनाया गया है, उनको आगे कहीं एडजस्टमेंट करें। जैसे 2024 का भी चुनाव हुआ है, तो क्या लगता है कि चुनाव में सही तरीके से कार्य नहीं कर पाए, इसलिए जिलाध्यक्ष चेंज हुआ है? जिस तरह की बातें बहुत बेहतर काम किया है राव केसर साहब ने, बहुत बेहतर काम किया है। ऐसा नहीं कि 2024 का चुनाव हुआ है उसमें उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने जन जन तक जाने का काम किया, पूरी मेहनत उन्होंने किया। लेकिन चुनाव हारना जितना ऐसा नहीं होता है कि अपने हाथ में होता है, जनता के हाथ में होता है। कभी कभी जनता ऐसे फैसले लेती है जिसको हम पसंद नहीं करते। हमारी अपेक्षा कुछ और होती है और जनता फैसला कुछ और करती है। बाद में एहसास होता है कि कहीं ना कहीं गलती हम लोग किया होगा, उसकी ये परिणाम आए सामने। तो ऐसा होता रहता है, ऐसा नहीं कि उनकी वजह ये हटाने की रही है, ऐसा नहीं। सहारनपुर में संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा? पदाधिकारी तो यहाँ रहते हैं, लेकिन वो मजबूती रालोद को नहीं देखने को मिलती कि दूसरी जगह। ये सही बात आपकी है। कुछ दिनों से हम भी ऐसे देख रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल जिस ऊंचाई पे जाना चाहिए, जो राष्ट्रीय लोकदल की पहले पृष्ठभूमि यहाँ हुआ करती थी, 1 दशक पहले देखो, रशीद मसूद साहब का जमाना आप देखिएगा, तब राष्ट्रीय लोकदल बहुत यहाँ मजबूत हुआ करते थे। राष्ट्रीय लोकदल के MLA भी होते थे, सांसद भी होते थे। तो वही जमाना वापिस लौटे।
उसके लिए वो प्रयास करेंगे, सब मेहनत कदम करेंगे, उठाया जाएगा? मेहनत करेंगे, संगठन को बूथ स्तर तक हम जाके मजबूत करेंगे। लेकिन धरातल पे तो दिख नहीं रहा है। दिखेगा, दिखेगा। बहुत दिन बाद हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, अभी हम लोग लगे हुए हैं। अभी जहाँ भी आप जाते हैं, हमने जब भी संगठन के ऊपर काम किया, आपने देखा होगा जब उपचुनाव हमारा कैराना में हो रहा था 2018 में, तब भी हमारे संगठन ने काम किया था। तब ये सही बात है कि हम तब कुछ कहीं गठबंधन हमारा और जगह था, उसके बाद खतौली का चुनाव हुआ था, सरकार यही थी जो आज है, लेकिन हम विरोध में थे, हमने वो भी चुनाव जीतने का काम किया था, संगठन के बल पे किया था। तो सहारनपुर में मैंने माना है कि जो पहले यहाँ संगठन हमारा मजबूत जिस तरह था वो आज नहीं है, कमजोर हुआ है, लेकिन उसको मजबूती प्रदान हम लोग करने का काम कर रहे हैं। इसी बीच आप भी एक चौथा स्तंभ है, आपसे भी यही अपेक्षा हमारी है कि राष्ट्रीय लोकदल को भी आप अपनी सही बात के लिए सही अब जो लेखनी है उसे ये विधायक जी सहारनपुर आए, क्या कुछ उद्देश्य था आज पहले? अरे मेरा रोल तो हो लिया था खत्म नहीं अब जब हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी बैठे। जी, पर भाई जब तुम जोर जबरदस्ती करोगे तो कहना तो मुझे भी कुछ पड़ेगा। जी, पर प्रोग्राम का तो पता ही है, मेरे बराबर उन्हें बैठे, आए। इनको आज ये जिला अध्यक्ष बने और इनके नेतृत्व में सहारनपुर में राष्ट्रीय लोकदल मजबूत होगा। एनडीए के साथ गठबंधन है, लेकिन कार्यकर्ताओं के पदाधिकारी की चुनाव ही नहीं होती नौकर सहारनपुर में। पता नहीं तुम्हें लगता होगा सा, हमें तो लग नहीं रहा। हम शामली में बैठे, देख के हिम्मत हो किसी की, कार्यकर्ता की चल रही और सहारनपुर में भी चलेगी। आज दे तो दिया रामबाण कान में इनके बता दिया, अधिकारी इनकी बात को मानेगा, संगठन की बात को मानेगा, लेकिन देखो भाई हिंदू तो हम कहने के नहीं, हम अपनी दिखा लगो। जो जायज बात होगी वो बात अधिकारी को माननी पड़ेगी, और यदि अधिकारी उसमें कोई ऊक चूक करेगा तो उसकी शिकायत होगी। वैसे मजा यहाँ लग रहा यहाँ के जो अधिकारी में ठीक है और कार्यकर्ता कोई पक्ष में है, पर थारे कुछ थोड़ा बहुत लगा रहे चूरण सा कहला चलती नहीं, सबकी ठीक चल रही है। यहाँ के अधिकारी की किसी की कोई शिकायत नहीं है। तो इसी बात से नाराज होकर इस्तीफा दे रहे हैं, फिर ऐसा क्यों? कौन दे रहे हैं इस्तीफा? नगर पालिका के सभासद हैं। खैर मुझे नहीं पता इस बात का, पर हो सके कहीं उक चूक होगी। जब हमारे पास आऊंगे हम देखेंगे, सब ठीक कर देंगे। आपने कहा आप चलेगी, मतलब इससे कमजोर नहीं थे, जिला अध्यक्ष बढ़िया थे और उन्होंने अच्छा काम किया, गलत काम नहीं किया, और वहां भी राष्ट्रीय लोकदल मजबूत हुआ। अब और ज्यादा मजबूत क्या होगी? 6 महीने थे तो बैठे हम सरकार की गाड़ी में, सरकार की गाड़ी में 6 महीने तो हुए। गायब दिख रहे हैं पूर्व जिलाध्यक्ष मौके पर मौजूद नहीं गायब नहीं है, वो किसी काम से गए हुए हैं, वो तो हमेशा साथ है, पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता है और साथ देंगे खड़े होकर। पार्टी में है, पार्टी में थे, पार्टी में रहेंगे और मजबूती से रहेंगे, मजबूत काम करते हैं। उनके नेतृत्व में भी राष्ट्रीय लोकदल सहारनपुर ने तरक्की करी है। आप गंगों की बात आप बता रहे हो। मीरापुर में उपचुनाव है और अन्य सीटों पर भी उपचुनाव है, क्या तैयारी है? राष्ट्रीय लोकदल की तो हमेशा तैयारी रह रहे। हम सब जैन चौधरी के सिपाही हैं और जब भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। मुजफ्फरनगर शामली को रालोद का गढ़ माना जाता है, बावजूद उसके लोकसभा चुनाव में 3 सीटें मंडल की हार गई। ओ भाई ये चुनाव के समीकरण पर हो या हार जीत तो होती रह रहे हैं। हमने सफाया भी तो करा था, पीछे फेर कर देंगे। नहीं गठबंधन था। हाँ तो गठबंधन मैं यूं कह तो रहा हूँ, ये तो चलक रहे, कहीं कैसा हो जाए कहीं कैसा हो जाए, समीकरण पर डिपेंड करे। इसके ये डिपेंड नहीं करता कि गठबंधन किससे हो गया। इसके हारने के रीजन पूरे प्रदेश में क्या है आप भी जानते हो। बीएसपी का वोटर कहां गया है? आप बीएसपी के वोटर की बात करो। आप राष्ट्रीय लोकदल का वोटर अपनी जगह रहा, बीजेपी का भी वोटर अपनी जगह रहा, लेकिन वो इधर उधर बैंक हो गया तो उससे आपको लग रहा है हार गए। ये तो समीकरण हो जाएगा, आगे देख लेंगे। कहीं ना कहीं खामियां रही होंगी पार्टी की या सरकार की। जो खामियां रही होंगी किसी की रही होंगी उसे हम दूर कर लेंगे। सारी चीज बताने की थोड़ा ही हो, कुछ कान की भी तो हो। सर आज सहारनपुर पहुंचे हैं विधायक साहब, सभी साथी मौजूद हैं, क्या कुछ प्रोग्राम है, किस तरह की रणनीति रहेगी? आज जो है हमारे क्षेत्र से अध्यक्ष योगेंद्र चेयरमैन जी जो हमारे नए जिला अध्यक्ष बने हैं भाई शाहजमान खान साहब, तो हम सभी लोग, क्योंकि चौधरी साहब का में वो हुआ था कि शामली से हम दोनों विधायकों को आना था, क्षेत्रीय अध्यक्ष को आना था, उनको नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए आज यहाँ हम लोग आए थे और बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ है। आप लोग शायद वहाँ भी मौजूद थे और हमें बड़ी उम्मीद है जो इनके विचार, जो इनकी बातें सुनी हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से ज़िले को लेकर चलेंगे
हमारे जो पहले जिला अध्यक्ष थे वो भी बहुत अच्छे थे। अभी अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में कहा है, चाहे वो भाई केशव साहब हों, उसके पहले यो बसंत साहब हों, मगर चेंजिंग होती रहती है और ये चेंजिंग हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से जिले को लेकर, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे आए।